एजाज, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? अलीना, मैं सिर्फ ये चीज़ ऐड करना चाह रहा था कि हमारे यहाँ तो शख्सियात जो हैं वो ज़ेर बहस रहती हैं। इमरान खान के ऊपर के बारे में अमेरिका दबाव डालेगा या नहीं। मेरे ख्याल में जो तरक्की याफ्ता कौमें होती हैं वो अपने इंटरेस्ट देखती होती हैं। इमरान खान में शायद उनका इंटरेस्ट नहीं है। वो कोई भी स्टेटमेंट देंगे तो उसकी एक जिसे फेस वैल्यू आप लें, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा दबाव डाला जाएगा। आई एग्री विद सलीम साफ़ी साहब, लेकिन मेरे ख्याल में दो चीज़ें हैं जो हम इग्नोर कर रहे हैं। अमेरिका की जो पॉलिसी स्टेटमेंट आ रही है, आपको पता है वो टाइम टू टाइम अपने पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं, उनमें दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं साउथ एशिया के वाले से। एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, उन्होंने कहा कि जो चीन है वो हमारा राइवल है। साउथ एशिया के वाले से दूसरी चीज़ भी बड़ी वाज़ेह है, उन्होंने कहा हिंदुस्तान जो है या भारत जो है वो हमारा एलाय है, यानी कि जनूबी एशिया में चीन उनका दुश्मन जो हमारा बेहतरीन दोस्त है, और भारत जिसके साथ हमारी ज़ाहिर है एक तारीख़ है लड़ाई की, और हमारे अभी तक हालात मामूल के ऊपर नहीं आए, तो वो अमेरिका का बेहतरीन दोस्त है। अब जो पाकिस्तान के अंदर भी या पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स भी हैं या जो थिंकर्स हैं जो कि पॉलिसी को देखते हैं अमेरिका की, ज़ाहिर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर होती है, तो वहाँ पर एक बात का बड़ा कंसर्न है जो कि मीडिया के ऊपर नहीं हो रही, और वो ये कंसर्न है कि अगर अमेरिका भारत को अपना एलाय तस्वर करता है, अपना इत्तेहादी तस्वर करता है, तो कल कलां और अमेरिका की ज़्यादा तवज्जो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो की पॉलिसी है वो ज़्यादा इंटरनल अमेरिका के ऊपर होगी, ज़्यादा उनकी तवज्जो बैरून मुल्क पर नहीं होगी। तो कल कलां अगर भारत ने खुदा न खास्ता कोई कार्रवाई की साउथ एशिया में, तो इसका मतलब तो ये है कि अमेरिका भारत की सपोर्ट करेगा। अगर कम से कम अलल ऐलान सपोर्ट नहीं करता तो वो भारत के खिलाफ कोई इकदाम नहीं लेगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसमें जो दो बुनियादी बातें हैं, एक ये कि भारत कोई ऐसी कार्रवाई ना कर दे, ये पॉइंट ऑफ कंसर्न नंबर 1 है फॉर पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है। और दूसरी बात ये है जो सलीम भाई ने भी की कि चीन, कि अमेरिका चीन को अपना राइवल समझता है, और बदकिस्मती ये भी है कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं, ना हम इधर डिसाइड कर पा रहे हैं ना उधर डिसाइड कर पा रहे हैं, और हम भी कोई बोल्ड डिसीजन नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से हमारे जो चीनी भाई हैं दो बातें सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, इंडिया से मुतल्लिक ये तशवीश क्यों है? इंडिया के हवाले से तशवीश इसलिए है कि आप देखिए कि जितने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अभी जो सफारती ताल्लुकात हैं वो बेहतर नहीं हो पाए। लेकिन अगर कोई कार्रवाई से मुतालिक आपका ये है कि इंडिया आके कोई अटैक करता है, बड़े पैमाने पर कोई तखरीबकारी करता है, तो ये तो इंतहाई कदम आपको लगता है? बात कर देता हूँ, नहीं मैं खुल के बात आपको करता हूं कि जो यहाँ पर बहुत बड़ा एक कंसर्न पैदा हुआ है, और मैंने बहुत सारे लोगों से इस हवाले से बात की है कि अगर गॉड फॉरबिड एक सिनेरियो है कि हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान के जो कश्मीर है उसके ऊपर अगर अटैक करता है और अगर कोई कार्रवाई करता है, तो ये एक बड़ा अजीबोगरीब सिनेरियो होगा। आप समझ रहे हैं ऐसा कोई कदम लेगा भारत? जी क्या कह रही हैं आप? समझ रहे हैं इस तरह के किसी कदम की गुंजाइश है? भारत इस तरह की कोई सोच रखता है इस वक्त? देखिए बात यह है कि जिस वक्त आप के पास इकॉनमी आपकी स्ट्रांग हो, आप नई नई पावर बन रहे हो दुनिया में, तो आप यही चाहेंगे कि आपके जो इर्द गिर्द हैं वो लोग आपके ज़ेरे साया ही रहें। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए अभी तक हमने देखा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो जो भारत हम पर एक इल्ज़ाम लगाया करता था ना बड़ी कॉन्टीन्यूसली कि जी दूरअंदाजी हम करते हैं, तो वो अभी नहीं है। गॉड फॉरबिड कल कल कोई बड़ा अटैक हो गया मुंबई अटैक की तर्ज का, तो गॉड फॉरबिड खुदा इस खिते को बचाए। अगर पॉलिसी मेकर्स या थिंक टैंक्स इस तरह की बात सोच रहे हैं तो बड़ी तशवीश की बात है। मैं आने वाले दिनों में भी आपसे चाहूंगी कि इसके ऊपर आप मजीद हमें बताएं कि ये सोच क्यों पाई जा रही है, ये कंसर्न क्यों डेवलप हो रहा है। लेकिन मुझे दूसरी बात का जवाब दे दीजिएगा, वक्त बड़ा मुख्तसर है। ये जो चाइना और पाकिस्तान के चाइना और यूएसए के दरमियान में आपने कहा कि पाकिस्तान को डिसाइड करनी होगी एक समत या एक जगह, दो कश्तियों का सवारी नहीं बन सकता। क्यों सर? क्या जरूरी है कि पाकिस्तान एक ही साइड ले?
देखिए, इस वक्त जो चीनी हैं वो तो कहते हैं कि हमारी अमेरिका से कोई किसी किस्म की लड़ाई नहीं है, ना हम लड़ाई करेंगे। लेकिन जो अमेरिका है उसकी तरफ से बड़े वाज़े अल्फाज में कहा गया है, पब्लिकली कहा गया है, और अभी पिछले माह ही कुछ अमेरिकी सरकारी ओहदेदार यहाँ पर पाकिस्तान में आए हुए थे। उन्होंने बंद दरवाज़ों में खुल के कहा कि हम चीन को राइवल समझते हैं और उसको नीचा दिखाने के लिए और उसको पीछे करने के लिए हम हर इकदाम करेंगे और पाकिस्तान को चुनना होगा। उन्होंने पाकिस्तान का, जिस तरह आपको याद है जनरल मुशर्रफ को फोन आया था, बड़ी फेमस कॉल आई थी कि इधर यू आर आवर फ्रेंड और आर फो, ठीक है, या आप हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं, आपको चुन लें कि आपने तालिबान का। बिल्कुल उसी तरह की सूरत हाल अब अमरीकी जो ओहदेदार हैं वो हमसे बात करते हुए कर रहे हैं, क्योंकि जो चाइना का BRI है वो बहुत बड़ी चैलेंज है अमेरिका के लिए। चाइना जो है, आप देखिए कि रशिया के साथ भी चाइना, ठीक है, अब बाकी तीनों पैनलिस्ट में से अगर कोई भी इस बात के ऊपर वेइ इन करना चाहे। महमल, देखिए, ये जो अगर इस तरह की चीज के विद अस और अगेंस्ट अस वाली चीज अगर चाइना के ऊपर जो आ जाए, देखिए पाकिस्तान ने हमेशा बैलेंस किया है अपने रिलेशनशिप। चाइना जाहिर होता है हमारा नेबर भी है और उन्होंने एक्चुअली हमारे बहुत बड़े मुश्किल वक्तों के अंदर हमारा साथ भी दिया। सो दे बीन विद अस थ्रू थिक एंड थिन। तो उसके अलावा जो है, जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका भी एक सुपर पावर भी है और आप अपने ताल्लुकात तो उनसे नहीं खराब करते, तो वो एक बैलेंस से पाकिस्तान चला। तो ये जो अगर पिक एंड चूज करने की बात है तो मेरे ख्याल में ये वैसे भी एक अनफेयर डिमांड है। लेकिन ये बात जरूर है रीना, आपको याद होगा जब हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे जो सैंक्शंस जो इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से जो की, तो वो उसकी वजह हम जब बात कर रहे थे तो उसके ऊपर बहुत सारों का यही ओपिनियन है कि वो चाइना की वजह से है प्रेशर हमारे ऊपर। तो वो, और जिस तरह अभी एजाज ने बात की, वाकई इस खित्ते के अंदर इंडिया जो अमेरिका जो प्रॉप अप करे वो इंडिया को कर रहा है, और किस लिए कर रहा है? वो चाइना के लिए कर रहा है। हालांकि वैसे हिस्टोरिकली देखे तो इंडिया तो रशिया का एलाय रहा है, लेकिन इस वजह से कोई उनके ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं हुई कि कोई उनके ऊपर कदगन लगी हो कि वो रशिया के साथ है। नहीं, चाइना फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट। और अब क्योंकि एक मिडिल ईस्ट के अंदर एक सिचुएशन आपने सीरिया में देखी, इजराइल पैलेस्टाइन का आप देखें, जेनोसाइड वहां पे चल रही है, और उस वजह से ये ईरान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सलीम साफी साहब, जाते जाते एक बात कर दीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे आपने भी बात की, माजी में कहता चला है कि बैरूनी मुदाखलत नहीं, हम कोई गुलाम है, लेकिन अब इस चीज़ के ऊपर शुक्रगुजार भी हो रहे हैं, इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। किस तरह से सिट इन करेगा ये उनके सपोर्टर्स के साथ? वो इसके बाद भी ये कहेंगे कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। अच्छा लेकिन सर, आपके ख्याल में है या नहीं हो? यू टर्न होगा इस हिमायत के बाद सर, वैसे होना क्या चाहिए ये बता दे। वो ये भी कहेंगे कि हमारी हुकूमत को अमेरिका ने ख़त्म किया है, और ये भी कहेंगे कि हम किसी के गुलाम नहीं है। लेकिन दोनों चीज़ें चलती रहेंगी मार्केट में। अच्छा जी, चलें फिर आने वाले दिनों में देखते हैं।